क्या कभी ये सोचा है कि वो कौन सी जगह है जहां भगवान श्री राम ने खुद शिवलिंग स्थापित किया, और वो भी क्यों? अपने ही ईश्वर भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए। हाँ, एक ऐसी जगह जहां समंदर किनारे आज भी भक्ति, पश्चाताप और मतलब एक गहरे प्रेम की कहानी महसूस होती है। तो आज हम इसी अद्भुत और पवित्र कथा को जानेंगे, तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी और इसके गहरे मायने। हम कबीर और ईरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, कहानी सीधे भगवान राम से जुड़ी है। ये मंदिर है तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर, वो द्वीप जिसका आकार कहते हैं शंख जैसा है, पंबन द्वीप। बिल्कुल। और ये कहानी है उस समय की जब श्री राम रावण का वध करके और माता सीता को वापस लेकर अयोध्या लौट रहे थे। हाँ। मतलब युद्ध खत्म हो गया था, जीत मिल चुकी थी, पर श्री राम के मन में शांति नहीं थी। एक ग्लानि सी थी। ग्लानि? जीत के बाद ग्लानि? ऐसा क्यों? अच्छा, ग्लानि इसलिए क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने जिसका वध किया है, रावण, वो सिर्फ एक शक्तिशाली असुर राजा नहीं था। वो तो ऋषि विश्रवा का पुत्र था, एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो इस वजह से माना जाता है कि श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म हत्या मतलब एक ब्राह्मण और शिव भक्त की हत्या का दोष, ये तो बहुत बहुत गंभीर बात हुई, खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। तो फिर इस दोष से मुक्ति कैसे मिली उन्हें? हाँ, तो इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए और मतलब अपने मन को साफ करने के लिए श्री राम ने प्रायश्चित करने का फैसला किया। उन्होंने लक्ष्मण जी और हनुमान जी से कहा कि मैं यहां भगवान शिव की पूजा करूंगा, उनकी कृपा चाहूंगा, और इसके लिए उन्होंने समंदर के किनारे एक जगह चुनी। और शिव पूजा के लिए तो शिवलिंग चाहिए होता है, वो कैसे आया? हाँ बिल्कुल। तो श्री राम ने ये काम सौंपा अपने परम भक्त हनुमान जी को। उन्हें कहा कि जल्दी से कैलाश पर्वत जाओ और वहां से एक पवित्र शिवलिंग ले आओ ताकि उसकी स्थापना करके पूजा की जा सके। हनुमान जी वो तो पलक झपकते पहुंच गए होंगे कैलाश। पहुंचे तो वो तुरंत ही कैलाश पर्वत, लेकिन कहते हैं कि उन्हें वहां भगवान शिव एकदम से नहीं मिले। शायद कोई परीक्षा थी। तो हनुमान जी वहीं शिव जी का ध्यान करने लगे, तप करने लगे। और इधर रामेश्वरम में पूजा का जो शुभ मुहूर्त था वो निकला जा रहा था। ओहो, मतलब टाइम निकलता जा रहा था और हनुमान जी लौटे नहीं। तब मुहूर्त का क्या हुआ फिर? हाँ, यही चिंता हुई सबको, कहीं मुहूर्त बीत ना जाए। तो माता सीता ने उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने वहीं समुद्र तट की रेत ली, बालू, और उसी से एक शिवलिंग बना दिया। वाह, मतलब वहीं की रेत से, उसी जगह की मिट्टी से शिवलिंग बना दिया। फिर श्री राम ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माता सीता के बनाए उसी रेत के शिवलिंग की स्थापना की और पूजा शुरू कर दी। सारे ऋषि मुनि, वानर सेना सब शामिल हुए। और ठीक तभी हनुमान जी भी कैलाश से एक दिव्य शिवलिंग लेकर पहुंच गए। अरे, तब तो हनुमान जी को देखकर खुशी हुई होगी। खुशी तो हुई, लेकिन हनुमान जी को थोड़ा दुख भी हुआ। उन्होंने देखा कि पूजा तो शुरू हो चुकी है और वो इतनी मेहनत से जो शिवलिंग लाए हैं उसका तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद मेरी सेवा वो स्वीकार नहीं हुई। ये तो स्वाभाविक है, एक भक्त के मन में आ सकता है ऐसा। श्री राम ने कैसे संभाला ये? श्री राम तो सब जानते हैं। उन्होंने हनुमान जी की उदासी फौरन समझ ली और बड़े प्यार से समझाया। कहा, हनुमान, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा लाया ये शिवलिंग भी उतना ही पवित्र है। इसे भी यहीं स्थापित किया जाएगा, इस रेत वाले लिंग के पास ही। और सुनो, पूजा पहले तुम्हारे लाए शिवलिंग की ही हुआ करेगी। क्या बात है, मतलब भक्त का मान रखा पूरा। तो इस तरह वहां 2 शिवलिंग हो गए। हाँ बिल्कुल, एक ही गर्भगृह में 2 शिवलिंग। एक जो माँ सीता ने रेत से बनाया, उसे कहा गया रामलिंगम, क्योंकि स्थापना राम जी ने की। और दूसरा जो हनुमान जी कैलाश से लाए थे, उसे कहते हैं विश्वलिंगम या हनुमानेश्वरम। कहीं कहीं काशी विश्वनाथ लिंगम भी कहते हैं। और आज भी पूजा वैसी ही होती है, पहले विश्वलिंगम की, फिर रामलिंगम की। ये तो सच में अद्भुत है। और भगवान शिव वो आए? हाँ, कहते हैं श्री राम की इतनी भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वो खुद ज्योति रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त किया और ये वरदान दिया कि वो लोक कल्याण के लिए हमेशा ज्योतिर्लिंग के रूप में वही रहेंगे। और कहते हैं उसी पल भगवान शिव रामेश्वर कहलाए।
यानी राम के ईश्वर, वो ईश्वर जिनकी पूजा स्वयं राम ने की। राम के ईश्वर, रामेश्वर, वाह, नाम में ही पूरी कहानी है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरे मैसेज हैं। बिल्कुल। रामेश्वरम की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दिव्यता वो सिर्फ ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि विनम्रता में है, पश्चाताप में है। ये बात तो बहुत गहरी है। सोचिए, भगवान श्री राम, विष्णु अवतार, वो भी अपने काम के लिए जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भगवान हूं, मुझसे क्या गलती हो सकती है, मुझे क्या जरूरत प्रायश्चित की। नहीं, उन्होंने पूरी विनम्रता से शिव जी की पूजा की। सही कहा। यह दिखाता है कि झुकना, विनम्र होना कमजोरी नहीं है, ये तो अंदर की ताकत है, मजबूती है। जब आप गलती मानकर झुकते हैं तो आप और मजबूत होते हैं। और ये कहानी ये भी बताती है कि सच्चा भक्त कौन है। शायद वही जो अपना मैं, अपना अहंकार उसे छोड़ दे, ईश्वर के सामने पूरी तरह झुक जाए। भक्ति तो अहंकार को गलाने का ही रास्ता है। इसीलिए रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पश्चाताप और क्षमा की कहानी है, भक्ति और विनम्रता की कहानी है, और शिव और विष्णु मतलब राम के रूप में उनके बीच के प्रेम और सम्मान की कहानी है। अक्सर जब रामेश्वरम की बात होती है तो लोगों को सबसे पहले राम सेतु याद आता है, वो पुल जो लंका जाने के लिए बना था। हाँ, ये बात तो है। ज्यादातर लोग रामेश्वरम को राम सेतु के स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ही जानते हैं, लेकिन ये पहलू कि ये वही जगह है जहां खुद भगवान राम ने एक भक्त बनकर भगवान शिव की पूजा की, वो भी ब्रह्म हत्या जैसे दोष से मुक्ति के लिए, ये कहानी उतनी नहीं सुनी जाती। शायद इसलिए भी कि थोड़ा हैरान करती है ये बात कि विष्णु अवतार शिवजी की पूजा कर रहे हैं। हो सकता है, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति के रास्ते पर कोई भेद नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ विष्णु अवतार राम अपने आराध्य शिव की पूजा कर रहे हैं। मतलब शैव और वैष्णव का कितना सुंदर, कितना सहज मिलन है। ये दिखाता है कि ईश्वर तो एक ही है, रूप भले अलग हों। हाँ, ये शैव वैष्णव संगम वाली बात बहुत जरूरी है। क्या इसी वजह से रामेश्वरम इतना महत्वपूर्ण है धर्म की दृष्टि से? बिल्कुल। धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो रामेश्वरम का महत्व बहुत बड़ा है। एक तो ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग यानी शिव का वो प्रकाश स्तंभ वाला स्वरूप। रामेश्वरम 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये भारत के 4 धामों में भी है ना? हाँ, ये दक्षिण का प्रमुख धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। कहते हैं कि जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, मोक्ष मिलता है। और जैसा अभी हमने कहा, ये शैव और वैष्णव दोनों के लिए बराबर पवित्र है। ये अपने आप में बहुत खास बात है। सही कहा। ये जगह दिखाती है कि कैसे भारत की 2 बड़ी आध्यात्मिक धाराएं यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ शिव और राम का, हरि और हर का एक अटूट मिलन है। यहाँ के कुंडों के बारे में भी काफी सुना है। कहते हैं उनमें नहाने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मान्यता है कि रामेश्वरम में जो पवित्र पानी के स्रोत हैं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं, उनमें नहाने से और भगवान रामेश्वर की पूजा करने से इंसान के सारे पाप कट जाते हैं, पुण्य मिलता है। मंदिर के अंदर कितने कुंड हैं? सुना है बहुत सारे हैं और उनमें कुछ रहस्य भी है। मंदिर के अंदर कुल 22 तीर्थ कुंड है, और कमाल की बात यह है कि सब एक दूसरे के इतने पास हैं, फिर भी हर कुंड के पानी का स्वाद अलग, तापमान अलग, यहाँ तक कि खारापन भी अलग है। कोई मीठा, कोई खारा, कोई गर्म, कोई ठंडा। यह आज भी एक रहस्य जैसा ही है कि ऐसा कैसे है। इनमें नहाना बहुत पुण्य वाला माना जाता है। वैसे सबसे पहला और मुख्य तीर्थ अग्नि तीर्थम है। वो मंदिर के बाहर समुद्र किनारे है। वहीं नहाकर भक्त मंदिर में जाते हैं। 22 कुंड, सबके पानी का गुण अलग। ये तो सच में कमाल है। और जैसा हमने पहले कहा, गर्भगृह में आज भी दोनों शिवलिंग है, रामलिंगम और विश्वलिंगम, और दोनों की पूजा होती है। हाँ, और इसी वजह से रामेश्वरम को दक्षिण भारत की काशी भी कहते हैं। अच्छा। जैसे उत्तर में काशी यानी वाराणसी का महत्व है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वरम का। एक परंपरा ये भी है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रामेश्वरम जरूर जाना चाहिए। वहां से गंगा जल लाकर रामेश्वरम में चढ़ाते हैं और रामेश्वरम की रेत ले जाकर प्रयाग संगम में डालते हैं, तब यात्रा पूरी मानी जाती है। मंदिर की बनावट, आर्किटेक्चर, उसके बारे में भी कुछ बताएं। सुना है वो भी बहुत खास है। ओह, रामेश्वरम मंदिर का आर्किटेक्चर तो मतलब देखने लायक है। द्रविड़ स्टाइल का बेहतरीन नमूना है, और सबसे खास चीज है वहां का कॉरिडोर, स्तंभों वाला गलियारा। कहते हैं ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर है। सबसे लंबा? कितना लंबा है? करीब 1200 मीटर।
यानी लगभग 4000 फीट। सोचिए, और इस पूरे गलियारे के दोनों तरफ हजारों बड़े बड़े नक्काशी वाले पत्थर के खंबे हैं। जब आप उसमें चलते हैं ना तो बस देखते रह जाते हैं। हर खंबे पर इतनी बारीक कारीगरी, कमाल की इंजीनियरिंग और कला है। और इसके अलावा मंदिर के गेट पर जो ऊंचे गोपुरम बने हैं वो भी द्रविड़ स्टाइल की पहचान है। मेन पूर्वी गोपुरम करीब 38 मीटर ऊंचा है, बहुत शानदार दिखता है। पूरा मंदिर परिसर ही काफी बड़ा है और भव्य है। ये सब सुनकर तो लगता है रामेश्वरम सिर्फ धर्म की जगह नहीं, इतिहास, कला, संस्कृति सबका संगम है। और इस पूरी कहानी से, भगवान राम के प्रायश्चित से हमें अपनी जिंदगी के लिए क्या सीखना चाहिए? इसमें बहुत गहरी सीख है। जैसे श्री राम ने अपने काम के लिए, भले ही वो युद्ध में हुआ था, विनम्रता से प्रायश्चित चुना, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में ये हिम्मत और विनम्रता रखनी चाहिए कि हाँ, हमसे भी गलती हो सकती है। ये मानना कई बार मुश्किल होता है, लोग कतराते हैं अपनी गलती मानने से। बिल्कुल, लेकिन देखिए, गलती करना तो इंसान का स्वभाव है, कोई परफेक्ट नहीं होता। पर उस गलती को समझना, मानना और फिर उसे सुधारने की कोशिश करना या उसके लिए प्रायश्चित करना, यही चीज हमें आम इंसान से ऊपर उठाती है, दिव्यता के करीब ले जाती है। झुकना, जैसा मैंने कहा, कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की, हमारे कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है। और शायद ये अहंकार ही है जो हमें झुकने नहीं देता, गलती मानने नहीं देता। एकदम सही पकड़ा। अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण क्यों हारा? अपने अहंकार की वजह से। अहंकार जितनी तेजी से ऊपर ले जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिराता है। सच्ची भक्ति हमें इसी अहंकार से बचाती है। विनम्रता और ईश्वर के आगे झुक जाना, यही भक्ति का असली मतलब है, जो रामेश्वरम की कहानी सिखाती है। तो रामेश्वरम हमें सिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक अंदर की यात्रा है, खुद को स्वीकारने की, विनम्र होने की और माफ करने और माफी मांगने की ताकत की। और सोचिए, जब स्वयं राम, जो जगत के पालक हैं, वो विधान के लिए ईश्वर यानी शिव के आगे एक भक्त की तरह झुक सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में थोड़ी विनम्रता, थोड़ी माफी क्यों नहीं ला सकते? ये सच में सोचने वाली बात है। विनम्रता शायद आज के टाइम में सबसे कम मिलने वाले गुणों में से है। बिल्कुल। और यहीं से आज का हमारा चिंतन बिंदु भी निकलता है। तो आज सुनने वालों के लिए हमारा सवाल भी इसी गहरी बात से जुड़ा है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में हुई किसी गलती को पूरी ईमानदारी से माना है और सच्चे मन से ईश्वर से या किसी अपने से माफी मांगी है? उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? सोचिएगा जरूर इस पर। ओम नमः शिवाय, रामेश्वराय नमः, सर्व पाप विनाशनाय नमः, पार्वती वल्लभाय नमः। अगर आपको ऐसी ही रोचक, ज्ञान भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां और बातें सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ये कहानी और इसके पीछे छिपे संदेश कैसे लगे। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विषय पर मंथन करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मंथन जारी रहे।